नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं जीव और जनसंख्या की। कल की वीडियो हमारा पार्ट 1 थी, आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम जीव और जनसंख्या के अंदर बात करेंगे इकोसिस्टम की, पारितंत्र की, और साथ ही बात करेंगे हम बायोम की। साथियों, हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है जीव और जनसंख्या, यह आधारित है भूगोल शास्त्र पर और जीव विज्ञान पर। साथियों, जीव विज्ञान में है जूलॉजी पर ये आधारित है। साथियों, जीव और जनसंख्या। साथियों, सबसे पहला आता है हमारा एजेंडा मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या सीक्वेंस वाइज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या होता है, चलिए जानते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि बायोम क्या होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बायोम के क्या उदाहरण हैं, और डिपेंडेंट ऑफ बायोम की निर्भरता किस पर आधारित है, कौन से घटक हैं जिन पर बायोम निर्भर करता है। चलिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं हम इकोसिस्टम, पारितंत्र। साथियों, इकोसिस्टम वातावरण का वह भाग है जो किसी जीव के जीवन को प्रभावित करता है, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। यानी कि वह वातावरण का वह भाग जो किसी जीव के जीवन को प्रभावित करता है, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल से है कि ये छोटे से छोटा हो सकता है, जैसे कि पानी की एक बूंद, तथा यह एक बड़े से बड़ा हो सकता है, जैसे कि पानी से भरा जाए। देन मतलब पानी से भरा नहीं, पानी का एक समूह, महासागर पानी का समूह है, तो पानी से भरा पानी का समूह, यानी कि बड़े से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि महासागर। इसके बाद में से हम डायग्राम समझते हैं। इकोलॉजी यानी कि वातावरण का वह भाग जो किसी जीव के जीवन को प्रभावित करता है, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बायोम को हिंदी में हम कहते हैं साथियों जैव क्षेत्र या जीव क्षेत्र। बायोम एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर जलवायु, पौधे, वनस्पति और जानवरों की किस्में एक जैसी होती हैं। इसे हिंदी में जैव क्षेत्र कहा जाता है या फिर पर्यावरणीय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा साथियों, इसी की परिभाषा के रूप में हम और सरल शब्दों में समझते हैं। ठीक है, बायोम की और सरल परिभाषा हमने यहाँ पे बायोम की सरल शब्दों में परिभाषा। बायोम वह बड़ा क्षेत्र जहाँ पर जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतु मिलकर एक विशिष्ट पारितंत्र बनाते हैं। अर्थात कि जो पारितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र, वह एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, और उसके अंदर के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई जलवायु है, मतलब कोई जलीय क्षेत्र है, उस जलीय क्षेत्र में कोई जीव रह रहे हैं, तो उसे हम बायोम कहेंगे। यानी कि उन जीवों का वह क्षेत्र, उन जीवों का क्षेत्र क्या हो जाएगा, वहाँ पर जलवायु हो जाएगा। कोई मिट्टी में रह रहा है तो मिट्टी के लिए हो जाएगा, तो मिट्टी क्या हो गई, इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गई, उसमें रहने वाले इकोसिस्टम हो गए, वनस्पति हो गए, जीव जंतु मिलकर एक विशिष्ट पारितंत्र का निर्माण कर सकते हैं। देन आफ्टर से हम डायग्राम समझते हैं कि ये देखिए डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान के लिए है, ये ग्रासलैंड है। इसमें आप डायग्राम के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बायोम के कुछ उदाहरणों की। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोम, उदाहरण। स्थानीय स्थान दिए हुए हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग, जो कि इस स्थान में ये पाए जाते हैं। पाए जाने वाले में तो हमारा भारत भी आता है साथियों, जिसमें 9-8 किस्म के पारिस्थितिक क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारे
भारत में। उनके नाम डिस्क्रिप्शन में पिन है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में वीडियो का पार्ट 1 की लिंक भी पिन है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो स्थान, जलवायु, ठंडी सर्दियाँ, छोटी सर्दियाँ और मध्य वर्षा, है ना, इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जैव क्षेत्र की निर्भरता पर, डिपेंडिंग ऑफ बायोम। जैव क्षेत्र की निर्भरता साथियों जलवायु पर, भूस्थान पर, मिट्टी की प्रकृति पर, सूर्य प्रकाश पर, पानी की उपलब्धता पर और वनस्पति और जीव जंतु पर निर्भर करती है। इसके बाद में हम साथियों बात करते हैं, साथियों यहाँ पर आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये बायोम की निर्भरता किस किस आधार पर है। साथियों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब